हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से। दोस्तों आज हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमने जब YouTube चैनल चालू किया तो हमारी एक श्रद्धा थी कि हम चूँकि बाबा भोलेनाथ के हम भक्त हैं, रहे भी हैं, आज भी हैं, आगे भविष्य में भी हम इनके भक्त रहेंगे। तो दोस्तों जब हमने YouTube चैनल चालू किया तो हमारा एक सपना था कि महाकालेश्वर बाबा पर हम एक वीडियो बनाएं। बीच में हमारा चैनल दोस्तों चला गया, फिर हमने अपना नया चैनल चालू किया तो हमने बाबा महाकालेश्वर पर एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि होती है तो हम बाबा महाकालेश्वर से क्षमा प्रार्थी हैं। और पहले हमने उज्जैन का इतिहास स्टार्ट किया है, तो हमने उज्जैन के बारे में 3 पार्ट बनाया है। क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था तो हमने 3 पार्ट बनाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारा एक सोच है, हमारा एक विचार है कि हम बाबा भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंग पर वीडियो बनाने का हमारा एक सपना है। इसमें अगर आप लोग हमको सहयोग करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इस वीडियो को, तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, इन केस अगर आप लोग भविष्य में कभी भी उज्जैन बाबा का दर्शन करने जाते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो उससे पता चलेगा कि उज्जैन में कितने मंदिर हैं और मंदिर कहाँ पर स्थित है। इस पॉइंट को हमने दर्शाया है इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आज एक चीज़ और बताना चाहेंगे। चूँकि हमारा चैनल एजुकेशन चैनल है, धार्मिक चैनल नहीं है, इसलिए हमको मजबूरी में बाबा महाकालेश्वर के धार्मिक स्थल को हमें इतिहास से जोड़ना पड़ा। तो इसलिए हमने उसको इतिहास के हिसाब से शुरू किया दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं उज्जैन के बारे में चर्चा करते हैं। तो उज्जैन के बारे में हम चर्चा करते हैं, पहले उज्जैन का इतिहास उठाते हैं दोस्तों। इसके बाद तब हम सेकंड वीडियो जब लाएंगे तो वो हमारा महाकालेश्वर का मंदिर होगा। इसके बाद जब थर्ड वीडियो हम दोस्तों लाएंगे तो वो होगा उज्जैन के अन्य मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, तो थर्ड वीडियो में हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला हमारा दिया है उज्जैन का इतिहास। तो वैदिक काल में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वैदिक काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं व उपनिषद की हम बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद दोनों में उज्जैन का नाम मिलता है। तो उज्जैन दोस्तों आज का नहीं है, ये वैदिक काल से उज्जैन को जाना जाता है। और पुराणों में भी उज्जैन का नाम मिलता है। महाभारत काल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो बिंद और अनुबिंद यहाँ के शासक थे। इसके बाद हम आते हैं पौराणिक ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भद्रसेन, गंधर्वसेन, रतिदेव, इंद्रदुम्न को उज्जैन के शासक के रूप में पाया जाता है। और मगध वंशी शासक, तो मगध पर हर्यक वंश शासन था। तो हर्यक वंशी शासक जब प्रदोत आए, भाई पहले बिंबिसार आए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए, फिर प्रदोत आए। तो प्रदोत उज्जैन तक इनका राज्य माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन के विस्तार का वर्णन किया गया है। और जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों ये जो पाली भाषा है इसकी उत्पत्ति भी उज्जैन से हुई है। तो पाली भाषा की उत्पत्ति दोस्तों उज्जैन से हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं मौर्य काल की बात करते हैं। तो मौर्य काल में अवंती राष्ट्र, एक अवंती राज्य था जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। और मौर्य शासक बिंदुसार, मौर्य शासक बिंदुसार के पुत्र थे अशोक,
जो उज्जैनी के गवर्नर बनाए गए थे। तो उज्जैनी के गवर्नर थे दोस्तों शुंग वंश में। अगर हम आते हैं दोस्तों तो अग्निमित्र ने उज्जैन से शासन किया, और किंतु बाद में शुंग वंशी शासकों ने क्या किया कि अपनी राजधानी को दोस्तों कहाँ ले गए, विदिशा या वेशनगर को बनाया था। तो उज्जैन के लोगों ने अपनी राजधानी विदिशा या वेशनगर बनाया। और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है, तो कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। इन लोगों का भी दोस्तों उज्जैन में हुकूमत थी, या उज्जैन में लोग शासन करते थे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद हमारा आता है दोस्तों क्षत्रप वंश। 119 ईस्वी तक उज्जैन में शासन किया। इसके बाद भर्तृहरि ने शासन किया यहाँ पर दोस्तों। प्रथम शताब्दी में उज्जैन में विक्रमादित्य का शासन हुआ। अब विक्रमादित्य के प्रयास से उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हाँ, एक चीज़ और बता दें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जब दोस्तों हुकूमत यहाँ थी, जब शासन था यहाँ पर, तो आप लोगों ने कालिदास का नाम सुना होगा। और कालिदास को अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उज्जैन में हुई है। बाबा महाकालेश्वर स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है मेघदूत। तो मेघदूत में कालिदास ने बाबा महाकालेश्वर के मंदिर का भी उल्लेख किया है। इसके बाद हम आते हैं 100 ईस्वी में के लगभग उज्जैन पर शकवंशी शासक चष्टन ने शासन किया। और चौथी शताब्दी में उज्जैन पर गुप्तवंशी राजाओं का सूबा था दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा हमने अभी उल्लेख भी किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। कुछ समय तक उज्जैन दोस्तों कन्नौज के मौखरी वंश के अधीन रहा, और सिंह वर्मा, नर वर्मा, विश्व वर्मा क्रमशः इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। इसी समय उज्जैन के पशुपताचार्य ने पशुपत मत का प्रचार भी किया है दोस्तों यहीं पर। और इसके बाद जिसका खंडन किया है शंकराचार्य ने। ये वही शंकराचार्य केरल के हैं जिन्होंने अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने पशुपत मत का खंडन किया है दोस्तों। कालांतर में उज्जैन पर परमार वंशी शासकों का शासन शुरू हुआ। और परमार वंशी शासक दोस्तों राजा भोज थे, जिन्होंने राजधानी को उज्जैन से धार ले गए थे। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों भोजराज के बाद जय सिंह और उदय दिव्य ने शासन किया। उदय दिव्य के बाद लक्ष्मण देव आए, नरदेव बर्मन, यशो बर्मन, अर्जुन देव बर्मन, देवपाल ने इस पर शासन किया उज्जैन पर। देवपाल के शासनकाल में इल्तुतमिश ने मालवा राज्य पर आक्रमण किया और उज्जैन स्थित मूर्तियों को दोस्तों नष्ट कर डाला था। 1293 में खिलजी वंशी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार कर लिया उज्जैन पर दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है कि 1322 में तुगलक वंश ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ज़्यादा हम डीपली दोस्तों नहीं ले गए, मेन पॉइंट को उठाया। इसके बाद 1562 में अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1720 में मुगल शासक जय सिंह को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब हम आते हैं दोस्तों 1732 में, जब मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो 1732 में मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो मराठों के समय में उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हुआ और मराठों के समय में महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ दोस्तों। और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ कुंभ स्नान की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह हमारा छोटा सा प्रयास रहा है उज्जैन का इतिहास। अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे वो होगा बाबा महाकालेश्वर पर चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका बाबा महाकालेश्वर पर विचार होगा हमारा। चलिए यहीं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर
लिखिएगा, जिससे कि हम और भी आगे 12 ज्योतिर्लिंग है हम उनके बारे में विचार कर सकें। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।